जल और जय मसीह की प्रिय भाई और बहन और मित्र। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सारी सृष्टि के मालिक है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे पापी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, सबको प्यार करते हैं। और परमेश्वर ने सभी के लिए, सभी के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो सके, हर एक मनुष्य परमेश्वर के शरणों में आए और परमेश्वर के अधीन हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह थे। भाई और बहन और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मन से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन थे। वो सारे लोगों के उद्धार के लिए वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी पृथ्वी पर आए। और वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। और सब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के उपवास कर रहे थे। और जब उपवास कर चुके तो प्रभु यीशु मसीह जब भूखे हुए, तब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू पत्थर को कहे रोटियां बन जाए। और प्रभु परमेश्वर उसको रोटियां बना देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो निकलते वचन से उसी से जीवित रहेगा। तब वह आगे और लेकर गया और कहा कि ये सारा वैभव, जो पृथ्वी पर का सारा वैभव है, वो मुझे दिया गया है। तू मुझे प्रणाम कर और मैं सारे संसार का तुझे वैभव और सारी संपत्ति दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। तब शैतान उनको आगे एक पहाड़ की छोटी पर टेकरे के ऊपर लेकर गया और कहा, यहाँ से अपने आप को गिरा दे और तुझे परमेश्वर बचा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। तब शैतान प्रभु के सामने से भाग गया। कब कि जैसे शैतान प्रभु मसीह की परीक्षा कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को वचनों के द्वारा जवाब दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के पास वचन से थे, वचन की शक्ति थी। तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग गया। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के अधीन थे और उनके पास परमेश्वर के वचन थे और वो परमेश्वर के वचन थे, इसीलिए शैतान वहां से भाग निकला। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा।
अधीन कैसे होना है परमेश्वर के? परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, तब जाके आप परमेश्वर के अधीन हो। यानी जो भी परमेश्वर के वचन पे लिखा है और उस वचन के अनुसार चल रहे हो, तो आप परमेश्वर के अधीन हो और शैतान आपसे दूर भाग जाएगा। शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी परीक्षा कर सके, या शैतान मेरी और आपकी परीक्षा कर सके। भाई और बहन, हम इतने मजबूत भी नहीं है कि शैतान हमारी परीक्षा कर सके। हम खुद ही पापों के जल में गिरते हैं और पाप कर बैठते हैं। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने दीन बने, उनके वचनों को माने और उनके सामने हम अधीन हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह अधीन थे। एक और वचन पढ़ेंगे हम, बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर लिखा है, वचन में लिखा है, याकूब ने लिखा है यहाँ पर, याकूब 4:7। याकूब लिखता है, इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये लिखा है याकूब 4:7। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहला वो कहते हैं इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। पहला परमेश्वर के अधीन हो जाओ और बाद में शैतान का सामना करो। शैतान कौन है? हमारा परिवार, मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं है। शैतान एक बहुत बड़ी आत्मिक शैतानी ताकत है और उससे लड़ना है तो परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा और उसको भगाने के लिए हमें परमेश्वर का अधीन होना पड़ेगा। और परमेश्वर के अधीन हो जाएगा तो शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। और एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, नहीं कि शैतान के, क्योंकि शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है जब हम परमेश्वर के अधीन हैं। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें अनुग्रह दिया, आपका वचन दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता, हमें आपका अधीन होने के लिए मदद करें पिता, ताकि हम शैतान को भगा सकें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आपका वचन हमारे जीवन में काम कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।